तो अब देखते हैं बेटा स्टेप 3। अभी मैंने जो आपको बताया स्टेप 3 क्या था। पहले अपन लोगों ने क्या देखा कि घड़ी की मिनट की सुई बेटा कितनी देर में कितने का बनाएगी, ठीक है। अपने को पहले क्या होना पता होना चाहिए, मिनट का, ठीक है। और दूसरा अपन लोगों ने क्या देखा, फिर वो घड़ी के घंटे की सुई का पूछ रहा है। लेकिन अभी क्या पूछेगा कि दोनों घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कौन, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कौन, दोनों सुइयों के बीच का कौन, सुइयों के बीच का कौन पूछेगा बेटा। यहीं से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से बेटा बेस्ट लॉजिक बनता है। अगर मैं जो चीज़ बताऊँ इसमें कंसेप्ट समझोगे तो कंसेप्ट, इसमें क्या एक फॉर्मूला लगेगा बेटा, फॉर्मूला भी बनाया गया है, वो भी प्रैक्टिकल के आधार पर। अगर मैंने आज तक इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं किया बेटा, क्योंकि फॉर्मूले की कमी नहीं है, मैथ में भी फॉर्मूले याद करो, यहाँ भी मैं कहता हूँ कि रीजनिंग तो बिना फॉर्मूले के करो, और जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको नई चीज़ें निकल के आएगी, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको इसका बेसिक करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में दोनों सुइयों के बीच का कोण कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि वो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, मिनट वाले घंटे वाली आधे डिग्री का बनाती है, उस बेस पे अपन लोग निकाल सकते हैं। देखो पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण, घड़ी बना ली मैंने, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। पहले तो क्या पूछ रहा था कि मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कौन, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया। अब ये घंटे वाली ले लेते हैं हावर्स, और ये ले लेते हैं मिनट वाली सुई। हावर्स मैंने बोला पीछे अपन लोगों ने क्वेश्चन लिया 30 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, तो अपन लोगों ने घंटे की याद 1 मिनट में जितने का बनाती है उसे मल्टीप्लाई कर दो। मिनट वाली का पूछे तो मिनट। अब क्या पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का कौन बताओ भाई हमें। तो भी घड़ी ने जो कौन बनाया, घंटे वाली ने और इसने बनाया, उनके बीच का कौन बताओ मेरे को। अब देखो पहले तो कंसेप्ट से समझते हैं इसको कैसे बेटा। मेरे को ये बताओ, पहले तो इसकी मैं 2 कंडीशन बनाऊंगा, 2 घड़ियाँ बनाऊंगा। पहले तो ये देखो टाइम कितना बज रहा है, 1:30 बज रहे हैं। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, कितना बज रहा है बेटा, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। 1 बज के कितने मिनट हो रखे हैं, 1:30 हो रखे हैं, ठीक है। 1:30 हो रही है। ये 1 से थोड़ी सी आगे है बेटा। जब अपने को भी बताया कि 1 बजेंगे तो मिनट वाली यहाँ तक देखो। अब पहले तीनों स्ट्रक्चर बनाता हूँ घड़ी की, तभी आपको समझ में आएगी। अब घड़ी एक जैसी है, आप ये मत सोचना कहीं छोटी बड़ी ले रहे हो सर। पहले आप समझो कि मैं तीनों घड़ी बनाऊंगा तब आपको कहानी समझ में आएगी, ठीक है। 7 8 9 10 और 11, ठीक है। अब मेरे को बताओ 1:30 बज रहा है, 1:30 बज रहा है। अब मेरे को बताओ 1:30 कब बजता है। पहले 1:30 बजने के लिए मिनट वाली सुई कहाँ पे थी बेटा, शुरू में तो 1:30 वाली यहीं थी। और 1:30 बजाने से पहले ये घड़ी कहाँ थी बेटा, 1 पे थी, घंटे वाली 1 पे थी। यहाँ कितना बज रहा था बेटा, 1 बज रहा था, PM ले लेते हैं। और यहाँ कितना बज रहा है बेटा, 1:30 बज रहा है। और तीसरी घड़ी और लेता हूँ, ये तो हाँ ठीक है, इसमें तीसरी आगे नहीं लेंगे, ठीक। अब मेरी बात सुनो, ये 1 पे थी घंटे वाली, ये 1 पे थी। ये चल के कहाँ पे आ गई बेटा, ये चल के 12 से लेके 1:30 बज रहा है, तो ये कितने पे आई बेटा, मिनट वाली 6 पे आ गई। मिनट वाली 6 पे आ गई। यार लाल रेड पेन नहीं है क्या इधर, रेड पेन देख लेता हूँ यार, थोड़ा सा आपको भी कंफर्म हो जाए। मैं यहाँ ब्लैक पेन है मेरे पास, ब्लैक पेन है ना, शायद चल जाए, ठीक है। नहीं ब्लैक नहीं चलेगा, चलो समझ लो इधर यहीं से कि ये देखो 1 बजेगा पहले, फिर 1:30 बजने से पहले 1 तो बजेगा ना, 1 बजेगा तब ये मिनट वाली तो 12 पे खड़ी थी और ये 1 पे। अब क्वेश्चन को देखो, अब आप क्या देखोगे यहाँ 2.5 2 2 पहले आप ना इसका मैं आपको कंसेप्टली बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको बाद में देख लेना जैसे आपको सेट बैठे। मैं इसको बता रहा हूँ कि 1:30 बजने से पहले 1 तो बजा होगा ना, 1 बजा था तो मिनट वाली सुई तो 12 पे खड़ी होगी और घंटे वाली 1 पे खड़ी होगी। अब 1:30 बजेगा तो ये चलती 1:30 बजेगा तो मिनट वाली तो यहाँ तक आ गई। अब मिनट वाली कहाँ पे आ गई, मिनट वाली यहाँ पे आ गई। और घंटे वाली बेटा जब 30 मिनट चली है तो ये भी तो हिल के थोड़ी सी 1 से आगे आएगी ना घंटे वाली। तो अब देखते हैं कि जो ये घंटे वाली सुई, जो मिनट वाली सुई यहाँ से लेके यहाँ तक आई तो ये 30 मिनट ही तो चली ना। मिनट वाली सुई कितने चली, क्योंकि यहाँ देखो 1:30 बजे हैं तो 1 से 1:30 बजने में 30 मिनट ही तो चले हैं। तो 30 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कौन बनाएगी बेटा, 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो 30 में कितने का बनाएगी बेटा, 150। ये देखो 150 का बनेगा, पूरी सरल रेखा बनेगी, यहाँ से चली और यहाँ आ गई, यहाँ खड़ गई, तो ये 150 का बन गया, 180 का, सॉरी। फिर देखते हैं हावर्स वाली। अब हावर्स वाली अपन लोग ये नहीं देखेंगे, हावर्स वाली देखो, हावर्स वाली कुछ तो चली होगी ना 30 मिनट में। भाई ये 30 मिनट में यहाँ से चल के यहाँ आई है, तो ये घंटे वाली थोड़ी तो हिलेगी ना 1 से आगे, यहाँ 1 पे खड़ी रहेगी। भाई 2 बजेंगे तभी ये उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता, ये थोड़ी आगे भी तो आई है ना। अब पहले तो मैं वो वाला कुछ निकाल लेते हैं कि ये 30 मिनट में कितनी डिग्री का कौन बनाएगी बेटा, ये इस 30 मिनट में कितनी डिग्री का कौन बनाएगी, कितनी हिलेगी यहाँ से 1 से आगे आई है ना, यहाँ पे कितनी डिग्री हिलेगी। तो 1 मिनट में ये आधा डिग्री का कौन बनाती है, तो 30 मिनट में कितने का बनाएगी बेटा, 15 डिग्री का। ये अपने को चाहिए नहीं, अपने को इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अपने को क्या करना है, ये इनके बीच का कौन पूछ रहा है, मानते हो इस बात को। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले तो यहाँ से यहाँ तक लेके मिनट वाली का मैं ज्ञात कर लूँ। मिनट वाली सुई मैंने यहाँ से यहाँ तक ज्ञात कर ली, इसने कितने डिग्री का कौन बनाया, 180 का। यहाँ से लेके बेटा, यहाँ से लेके इधर वाला कितने डिग्री का कौन बनाया, मिनट वाली सुई ने पूरे का कितने का बनाया, बेटा 180।
अब 180 ये इनके बीच का कौन पूछ रहा है बेटा, घंटे वाली और इसके। अगर मैं इस पूरे में से ये पहले वाला ये इतना घटा दूँ तो इनके बीच का कौन आ जाएगा बेटा, ये देखो ये तो मैंने 180 आ रहा है, मिनट वाले का तो 180 आ रहा है। अगर इसमें से बेटा अब ये पूछ रहा है इनके बीच का कौन, तो इसको मेरे को ये वाला भी तो घटाना पड़ेगा ना, तभी तो ये वाला निकल के आएगा ना, तभी निकल के आएगा ना। तो अपने को इस 15 की वैल्यू तो नहीं चाहिए, 15 तो अपन लोगों ने ये आगे आ गई कोई बात नहीं, लेकिन अपने को माइनस क्या करना है, ये घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक कितना इसने कौन बनाया होगा, तो घंटे वाले का ज्ञात करना है। पहले वाले तो क्या करो, यहाँ से लेके मिनट का पूरा ज्ञात कर लो, मिनट वाले का तो 180 आएगा। अब इसमें से इस घंटे वाले ने अब ये नहीं देखना कि ये 30 मिनट आगे चल के आई है, तो ये भी तो देखना तो है, लेकिन इसने 30 मिनट आगे चली है तो कितना बनाई 15 डिग्री, लेकिन ये यहाँ से 1 बजे से यहाँ तक के बीच का 15 डिग्री का बना रही है, तो पहले इसने कितना बनाया होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें से पूरे में से माइनस कर देंगे ये इधर वाला, तो बचेगा क्या इधर वाला। आया समझ, अगर नहीं आया तो दोबारा देखना इस क्वेश्चन को। ये एक पे थी घंटे वाली, एक पे थी, थोड़ा आगे हिल के यहाँ पे आगे तो इसने एक से और इस बीच में जो चल के आई ये कितने डिग्री का कौन बनाया बेटा मेरा, कितने डिग्री का कौन बनाया बेटा 15। कब, जब एक से हिल के थोड़ा सा आगे आ गई, एक से हिल के आगे आई तो इनके बीच का कौन कितने का बना बेटा 15 डिग्री का। अब अगर मैं 12 से और 1 के बीच का कौन घंटे वाली सुई का ज्ञात कर लूँ इसका, और इस पूरे में से इसने तो 180 डिग्री का बनाया मिनट वाली में, और इसमें से ये और घटा दूँ तो आंसर आसान हो जाएगा। तो बेटा इसने यहाँ से 1 के और 30 डिग्री चली, ये आगे चली तो कितने डिग्री का बनाया 15। अब इसमें से मैं इसका और ज्ञात कर लूँ, इसका तो मैंने निकाल लिया। अभी ये यहाँ पे चल के आई तो घंटे वाली थोड़ी सी हिली थी, इनके बीच का कौन तो 15 डिग्री का बना था, ठीक है, इनके बीच का कौन तो कितने का बना 15 डिग्री, लेकिन ये पहले यहाँ से यहाँ चल के भी तो आई। अगर ये पूरा ज्ञात कर लूँ, ये 15 तो आ ही गया, 12 से 1 के बीच का भी ज्ञात कर लूँ ये वाला कौन भी, और इस पूरे को इसमें से घटा दूँ मैं, इस पूरे में से मिनट वाली सुई के कौन में से इधर वाला घटा दूँ तो ये बचा हुआ कौन आ जाएगा, इनके बीच का कौन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। अब जब ये घंटे वाली सुई 12 से 1 पे आएगी तो कितनी देर में आएगी बेटा, 60 मिनट में आएगी। भाई मैंने आपको कल भी बताया था कि 1 घंटे में, भाई मतलब प्रत्येक अक्षर पर जाने के लिए घंटे वाली सुई को तो बेटा 1 घंटा लगता है, क्योंकि मिनट वाली सुई अगर 12 बज रखे हैं, 1 बजना है, तो मिनट वाली सुई पहले घूम के 60 मिनट ही तो तय करेगी ना, तभी तो ये घंटे वाली सुई कितने पे आएगी 1 पे, तो मतलब 60 मिनट में ये 1 पे आएगी। तो ये 60 मिनट में कितने डिग्री का कौन बनाएगी, आधे डिग्री का। यहाँ से 12 से पहले 1 पे आएगी तो आधे डिग्री का कौन तो घंटे वाली बनाती है। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो अपने 15 डिग्री का निकाल लिया, ये पहले वाला निकाल रहे हैं 12 से 1 के बीच का। 12 से 1 के बीच में बेटा कितना मिनट लगता है घंटे वाली सुई को, आधा 1 घंटा लगता है यहाँ से आने में, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कौन बनाएगी बेटा, कितने का बनाएगी बेटा 30 का। अब टोटल कितना हो गया 30 और 15, भाई ये इधर वाला कौन और इधर वाला कौन, पूरा कितने का हो गया बेटा, पूरा कितने का हो गया 30 और 15 कितने हो गए, कितने हो गए 5, 3 और 4 44 होते हैं क्या, 5 ये 5 ठीक है, 3 और 4 45 हो गए। अब मिनट वाली सुई ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनाया था 180, और ये अपन लोगों ने इसमें से माइनस करना है कितना 45 कर दो बेटा, कितना आएगा पहले 40 घटा दो 140, 140 में 135 इतना ही आ रहा है ना, 135 आ गया आंसर। अब ये 135 इधर वाला बच गया। आया समझ में बेटा, कहानी तो बहुत बड़ी हो गई, कईयों के तो ऊपर से निकल गई, मेरे को पता है। इसका क्वेश्चन एक और लूँगा मैं। अब इसको ना फॉर्मूला दे रखा है एक, ये तो तब बेसिक, मैं तो इसके हिसाब से करता हूँ। क्यों, पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, घंटे वाली सुई जितनी हिली है ना वो वाला कौन ज्ञात कर लूँ 15 डिग्री। मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आई है, अपने को पता है, देखो मिनट वाली सुई यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसने बनाया 180 डिग्री का कोण, ठीक है। अब ये यहाँ पे थी, यहाँ 1 बज रहा था, अपन लोगों ने 1:30 बजे है, तो घंटे वाली सुई यहाँ चल के आई है कहीं ना कहीं। तो गौर से सुन लो दोबारा से, इस तीसरी बार नहीं बताने वाला मैं। घंटे वाली सुई 1 से चल के कहाँ पे आ गई बेटा, घंटे वाली यहाँ पे थी, यहाँ चल के 1:30 बजा तो ये 12 से कहाँ पे आ गई बेटा, जब 1:30 बजा तो ये 1 पे खड़ी थी 1 बजे, तो जब ये 1:30 बजा तो मिनट वाली सुई तो यहाँ पे आ गई, ये वाली आ गई, तो ये थोड़ी सी हिल के यहाँ पे आ गई। इनके बीच का कोण कितना निकाल लिया मैंने बेटा 15 डिग्री का था, इनके बीच का कोण 15 डिग्री था, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इन दो घंटे वाली सुई तो यहाँ पे आ गई, मिनट वाली यहाँ पे, ये बोल रहा है इनके बीच का कोण ज्ञात करो। तो बेटा मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं इस इधर वाले को तो भूल ही जाओ, अगर मैं, मेरे को पता है कि मिनट वाली सुई ने कितने डिग्री का बनाया कोण 180 का, ये पूरा 180 का इधर वाला। अगर इस पूरे वाले में से घंटे वाली सुई तो यहाँ पे आ गई, अब खड़ गई, इनके बीच का 15 डिग्री का है और इनके बीच का 15 डिग्री का है, तो मैं इनका और निकाल लूँ 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनाया होगा घंटे वाले ने, वो निकाल लूँगा तो इधर वाला कोण भी आ जाएगा। 15 इसने घंटे वाले ने यहाँ बना रखा है और इधर वाला निकाल लूँगा तो ये पूरा निकल जाएगा बेटा, पूरा निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। तो इस पूरे में से मैं मिनट वाली में से इधर वाला घटा दूंगा तो बचा हुआ कौन तो इसका ही आ जाएगा ना। यही तो ज्ञात करना है, दोनों सुइयाँ तो यहीं पे है ना, इनके बीच का ज्ञात करना है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका फॉर्मूला भी दे रखा है बेटा, इसका एक मैं तो यूज़ नहीं करता लेकिन बता देता हूँ आपको। कंसेप्ट समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फॉर्मूले मार रखिए, क्योंकि अपने को तो नंबर चाहिए ना। लेकिन अगर कोई इच्छुक है अभी, हाँ मेरे को कंसेप्ट आना चाहिए, तो वो इस तरीके से इसको बार बार रोक के देख सकता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है फॉर्मूला 60H - 11M,
डिवाइड बाई कितना होता है 2 होता है शायद, मेरे हिसाब से 2 ही होता है बेटा, 2 ही होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये मैं याद ही नहीं करता तो मेरे को तो वैसे भी नहीं पता, ठीक है। अब देखो मान रख देते हैं, कितने बज रहे थे बेटा, 1:30 बज रहे थे। घंटे कितने इसमें, एच के मान कितना है 1, मिनट का 30, तो एच का मान कितना है बेटा 1, मिनट का कितना है बेटा 30/2। इसका मतलब होता है बेटा माइनस में मान नहीं आता, अगर आता है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। 60 एकम 60 माइनस 11 330/2, 60 में से 330 में से 60 गए बेटा कितना आएगा, अब ये माइनस का ज़्यादा है लेकिन प्लस का हो जाएगा, 330 में से 60 गए कितना आएगा बेटा, 13 में से 6 गए 4 3 7 217 आया बेटा, और देखो कितना 7 और 6, ठीक है 217। अब इसको काटा मैंने कितना है बेटा, ये माइनस का आया लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, इसको उठाएंगे तो कितना है 1 फिर कितना है 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 135 डिग्री। यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा 135, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, फॉर्मूला ये होता है बेटा 60h माइनस 11m। घंटे कितने होते हैं बेटा, अब इस फॉर्मूले को याद करवा रहा हूँ आपको। घंटे कितने होते हैं, हमेशा घड़ी में 12 होते हैं, लेकिन मिनट कितनी होती है बेटा 60 होती है 1 घंटे में। तो घंटे के साथ तो मिनट ले लो और मिनट के साथ घंटे ले लो, 1 घंटा कम करके, ये भी ले, कभी बताऊंगा मैं आपको 11 क्यों लेते हैं, ठीक है, बटा में 2, ठीक है। और इसको इससे ऐसे कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, इस प्रकार से निकल के फॉर्मूले से सीधा आया। और उसमें थोड़ा सा बेटा कंसेप्ट होता है मैथमेटिक्स का, अगर आप अच्छा जानते हो मैथ का स्कोर तो अपने को पता होता है कि इनके बीच का कौन निकालना है। तो मैं इसका निकालूँ पहले, तो इसका निकाल लूँ बेटा, इसमें से मैं इधर वाला घटा दूंगा। इधर वाला घटाने के लिए मेरे को पता है कि घंटे वाली सुई की दूरियाँ, घंटे वाली सुई का ही कौन घटाना पड़ेगा, तभी तो अपने, क्योंकि मिनट वाली तो यहाँ पे आके खड़ गई, घंटे वाली यहाँ पे आके खड़ गई, तो इनके बीच का कौन निकालेंगे, घंटे वाली सुई का ही घटाएंगे, क्योंकि घंटे वाली यहाँ है ना, घंटे वाली का ही निकलेगा, घंटे वाली का कौन घटा देंगे पूरे में से, तो हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर मिनट वाली में से घंटे वाली घटा रही है, नहीं, अपने को यहाँ पे वर्त का कंसेप्ट लगा है, लेकिन आप फॉर्मूला लगा लेना सीधा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज यही करते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर एक कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट और रहेंगे, एक तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब और अतिव्यापक, और फिर 2 कंसेप्ट रहेंगे। मैं तो डेली सोच के आता हूँ कि आपको एक दिन में सारा करवा दूंगा, लेकिन मेरे को पता है कि आप थोड़ा बहुत मतलब क्लियर कम हो पाता है क्योंकि फर्स्ट बार करें। अब देखो इसका मैं क्वेश्चन और लेता हूँ, मेरे को बताओ 2:30 बज रहे हैं बेटा, 2:30 बजे, और मेरे को बताओ मिनट की सुई व घंटे की सुई के बीच का कौन, बता दो बेटा, ट्राई करना बेटा, कोई भी टाइम लेके ट्राई करना। अब मेरे को बताओ 2:30 बज रहे हैं, पहले 2 बजे होंगे, 2 बजे होंगे तो 2 बजेंगे तो मिनट वाली सुई तो यहाँ पे थी, मेन रोल मिनट वाली का है, मिनट वाली यहाँ पे थी, जब 30 मिनट चलेगी तो वो यहाँ काम पे आएगी, यहाँ पे आके खड़ेगी। अब आप बोलोगे सर 30 मिनट क्यों ले रहे हो, 35 लेता हूँ बेटा, तभी समझ में आएगा। आप बोलोगे सर 30 ले रहे हो, तो इस चित्र को गलत करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी बेटा 2 बजे, यहाँ पे ये मतलब मिनट वाली पहले कहाँ पे होगी बेटा 2 बज रहे होंगे, तो ये तो 0 पे होगी मिनट वाली, तो ठीक है ऐसे में ये यहाँ पे होगी। तो अब 35 मिनट हो गए, तो ये चल के कहाँ पे आएगी बेटा, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 6 होता है, 6 पे 30 मिनट होती है, तो ये चल के कहाँ पे आ गई बेटा, मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी। पहले तो इसका कौन याद कर लो, यहाँ से यहाँ का कितना बना। अब 35 मिनट है, 35 मिनट में मिनट वाली सुई कितने का बनाएगी, एक मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, 35 मिनट में कितने का बनाएगा बेटा, 6 5 30, 6 3 18 19 20 21 210 डिग्री का। ये कौन कितना आ गया 210 डिग्री का। अब मेरी बात सुनो, 2 बज रहे हैं तो मिनट वाली तो 12 से चल के आई, लेकिन घंटे वाली तो 2 पे खड़ी रहेगी ना। जब 2 बजे होंगे तो यहाँ पे 12 था 1 2, जब 2 बज रहे होंगे तब ये तो 0 पे थी, लेकिन घंटे वाली तो यहाँ खड़ेगी ना 2 पे, जब 2 प्रॉपर 2 बज रहे होंगे। तो ये तो यहाँ से कहाँ तक चल के आई होंगी बेटा 35 मिनट में, ये थोड़ी बहुत यहाँ से यहाँ पे आई होगी, यहाँ पे आई होगी, थोड़ी बहुत यहाँ पे आई होगी। तो इनके बीच का कौन याद कर लेता हूँ। पहले तो ये हिली है, तो ये कितना हिली है, पहले कितना हिली है, तो कितना है 35 मिनट है, और 35 मिनट ये आधे डिग्री का कौन बनाती है बेटा, आधे डिग्री का कौन बनाती है, तो कितना आ गया बेटा 17.5 डिग्री, 17.5 डिग्री। इसने यहाँ तक तो 17.5 डिग्री का बनाया बेटा अपने को। अब ये मिनट वाली सुई तो घंटे वाली सुई कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई 35 मिनट में हिल के थोड़ा सा, और मिनट वाली यहाँ पे आ गई रियल में, मिनट वाली यहाँ पे है रियल में, और ये घंटे वाली रियल में यहाँ पे है। तो मेरे को तो ये तो पता है कि इनके बीच का कौन तो कितना है बेटा 210, निकालना इनके बीच का होता है हमेशा ही। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो 210 है। अगर इनके बीच में ये मैं इधर वाला घटा दूँ सारा, इधर वाला, क्योंकि इसका तो मैंने निकाल लिया अलग से, ये लिए कितना 17.5, तो ये यहाँ से पहले कितना कौन बनाया था 12 से 2 के बीच, इसने 12 से 2 के बीच, 12 से 2 के बीच कितने घंटे चलेगी बेटा 60 मिनट ये, क्योंकि घंटे वाली यहाँ तक आएगी तो 1 घंटा लगेगा, फिर यहाँ तक आएगी घंटे वाली तो 2 घंटा, कितने मिनट हो गए 120 मिनट, और 1 मिनट में कितने का आधा डिग्री का, तो कितने डिग्री का बनाया 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री ये हो गया, 17 डिग्री इसका आगे वाला हो गया, 60 डिग्री ये वाला हो गया, और ये आधा क्या हो गया ये, तो 60 ये 17 ये 17.0 ये कितना आया 5 7 6 77.5 आया बेटा। तो 77.5 इधर वाला कौन बनाया घंटे वाली सुई ने, और ये पूरा कितना है 210 मिनट वाली सुई ने, ये पूरा 210 है बेटा। और इसमें से मैं इतना कितना घटा दूँ 77.5, तो बचेगा क्या इधर वाला बेटा, इधर वाला कितना है बेटा 210 में से 77.5 घटाओ बेटा 77.5,
ये कितना है बेटा, 10 में से 5 के 5, 9 में 7 के 2, इधर कितना बचा, 10 में 7 के 3, इतना आएगा बेटा, देख लो 7 8 9 10 की 0 7 11 आंसर आई, ठीक है 32.5 बेटा। अब फॉर्मूले से चेक कर लें इसको। फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला था बेटा क्या था, मैंने क्या याद कराया था, मिनट किसके साथ आएगी, मिनट किसके साथ आएगी, घंटे के साथ, ठीक है। माइनस क्या करेंगे 11m बटा में 2, ठीक है। हावर्स कितना दे रखा है बेटा 2, तो 60 2 कितने हो गए 120, माइनस मिनट कितनी है बेटा 35, 11 × 35 बटा 2, ठीक है। अब 11 को 35 से मल्टीप्लाई करना बेटा, 11 5 55, 5 11 33 और 5 कितने हो गए बेटा, 5 6 7 8 38, इतना ही आया ना बेटा, ये आ गया। अब 385 में से 120 माइनस कर लो, 385 में से 120 कितना आता है बेटा, 385 में 5 के 5 आएंगे, 8 में से 2 के 6 आएंगे, 265 बेटा 2 माइनस के। अब इसको काट लो बेटा, कितना आ रहा है, इसका कितना आएगा बेटा, इसका आएगा 1 2 3 2 6 2 4 2.5, ये कितना है 1 2 3 2 6 2 4 5, 132.5 आया, 132, ये 132.5 आएगा बेटा, 32.5 नहीं आएगा, काट ही गलत रही है, ठीक है। तो आया ना, सेम आ रहा है ना, आ रहा है सेम, आया समझ में बेटा, कैसा हुआ, ये तो कंसेप्ट था बेसिक, और ये क्या था बेटा फॉर्मूला। आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, फॉर्मूले से जाएगा, ठीक है। पेपर के टाइम में इसको याद कर लेना, कहीं कंसेप्ट निकालो, बार बार करोगे तो आपको रिवीजन में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा, क्वेश्चन यहीं से बनते बेटा, अच्छी कोई परीक्षा होगी तो उसमें क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बेटा, ठीक है। या फिर जल प्रति, अब कल का टॉपिक क्या रहेगा बेटा, कल का टॉपिक रहने वाला है, एक क्लास रहेगी आपकी जल प्रतिबिंब और दूसरा दर्पण प्रतिबिंब। अब इसमें बेटा कुछ तो फॉर्मूले लगते हैं, फॉर्मूले का मान से इनका मान निकलता है भी। अगर जल में कोई घड़ी को देखेंगे तो कितना आएगा, जैसे मान लो अभी 2 बज रहे हैं तो जल में देखेंगे उस घड़ी को तो कितने बजेंगे। दर्पण में अगर शीशा रख दिया जाए घड़ी के आगे तो टाइम अगर 2 बज रहा है तो उसमें कितने बजेंगे, तो इसमें कुछ मान रखने होते हैं, तो उसमें से माइनस करके मान निकल जाता है। अगर इसमें से आपको कंसेप्ट समझना है तो इसका मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा कि इतने में से ही क्यों घटाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, इसको हमेशा किस में से घटाते हैं, इसको हमेशा किस में से घटाते हैं बेटा, दर्पण होता है या दर्पण जल में हाँ दर्पण में बेटा, इसको हमेशा 1160 में से घटाते हैं या फिर 2360 में से। अब क्यों घटाते हैं ये सीखना आपको, तो मैं आपको इसको अलग से वीडियो दूंगा। कहीं आप बोलो कि सर यहाँ 1260 क्यों नहीं लिया, 1360 क्यों नहीं लिया, ये बताने के लिए मेरे को पूरा कंसेप्ट बताना पड़ेगा कि 1160 ही क्यों लिया, 1360 2360 ही क्यों लिया। ऐसी चीज़ इसमें जल प्रतिबिंब में लेते हैं, तो उसमें भी क्यों लेते हैं, इसमें लेते हैं मेरे को पता है 18.5 लेते हैं एक में और एक 6.5 लेते हैं, उनमें से माइनस करना होता है जो अपने को टाइम दे रखा हो जल में कितना में दिखेगा। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे कंसेप्ट चलो कल ही करवाएंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको दे दिया 2:30 बज रहे हैं तो मेरे को बताओ उस घड़ी का जल में कितना बनेगा, तो जल में देखेंगे इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फिर जो जल में उतना टाइम दिखेगा, ठीक है। इतना ही क्यों इसमें से माइनस क्यों करते हैं, ये चीज़ बेटा कंसेप्ट है इसका मैं आपको कभी अलग से वीडियो दूंगा, ठीक है, पेपर के व्यू से। और हर चीज़ के यहाँ कंसेप्ट मिलेंगे बेटा, बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा, एक तो कंसेप्ट से और एक फॉर्मूले से, ठीक है बेटा। तो आपका ये होगा। अब ये क्या बचता है, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, तीसरा कंसेप्ट। अभी अपन लोगों ने कल क्या किया, बेसिक आज किया, जब इन दोनों के बीच का कोण, घड़ी की मिनट की और घंटे की सुई। और कल देखेंगे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, घड़ी को जल में देखने पे और दर्पण में देखने पे। फिर इसके बाद एक कंसेप्ट और बचता है बेटा, घड़ी की सुइयाँ 90 डिग्री का कोण कब बनाती है, बीच में कितनी बार बनाएगी 24 घंटे में, 180 डिग्री का कोण कब बनाती है, घंटे की सुई और मिनट की सुई, वो लास्ट कंसेप्ट होता है बेटा। फिर एक लास्ट में बच जाता है, उससे कुछ क्वेश्चन आते तो नहीं है लेकिन कभी आ जाते हैं। जैसे कैसे कि बुधवार को घड़ी 5 मिनट 16 चली और मंगलवार को 5 मिनट तेज चलती है घड़ी, तो मेरे को बताओ सही समय कब दिखाएगी मेरे को, बुधवार को दिखाएगी या शुक्रवार को। तो क्वेश्चन सब करेंगे बेटा, कुछ नहीं छोड़ने वाला मैं आपको। यहाँ आपको एक एक चीज़ मिलेगी बेटा, और एक बार घड़ी कर लोगे तो आपको रियल में जब भी आप घड़ी देखोगे या पहनोगे हैंड वॉच में तो रियल में आपको लगेगा कि यार कुछ सीखा है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी लंबी हो रही है क्लासेस क्योंकि ये 2-4 चैप्टर हैं जो बेटा बेसिक नॉलेज के हैं, इसमें रियल में दिमाग लगता है, ठीक है। बाकी कुछ चैप्टर आएंगे जैसे मैं आपके रीजनिंग में, अब मैंने पकड़ ही लिया तो रीजनिंग भी मैथ के साथ करवाऊंगा। तो लेकिन कुछ रीजनिंग के ऐसे टॉपिक आएंगे जो एक दिन में एक ही चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 5-7 चैप्टर हैं जो 5-7 दिन में क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये मैंने हार्ड चैप्टर पहले लिए हैं, तो यह हार्ड तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा इनमें है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।